आप देखो, आपने भैंस देखा है, भैंस कैसी होती है? भैंस जो होती है बिल्कुल ही काली होती है, पूरा शरीर उसका काला होता है, उसके शरीर पे कहीं एक पॉइंट भर उजला तिल भी नहीं होता है। एक बार एक जंगल में गाय और भैंस जो है बहुत अच्छे से गपशप करते जा रहे थे। गाय बेचारी स्लिम सटीक पतली दुबली थी, गोरी उजली थी। उसके जो पूंछ थे उसमें कुछ बाल काले थे, 1 2 4 10 बाल जो थे उसके काले थे। तो भैंस ने बहुत ही अच्छे से कटाक्ष करते हुए गाय को बोला, छी 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 छी, तेरी पूंछी पूरी काली है। इस पे देखो, गाय बेचारी सीधी सारी सहमी हुई रहने वाली। पहले तो इस बात को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना उसके लिए दिक्कत हो गया, रोने धोने जैसी होने लगी। लेकिन उस गाय ने अपने आप को मजबूत करते हुए बोला कि मेरे तो पूंछ ही के कुछ बाल काले हैं, तेरा तो पूरा शरीर ही काला है, तू भद्दी है, तू मोटी है। अब देखो, ये तो छोटी सी बात है, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है अगर गौर से देखो तो। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं ना बिल्कुल ही काले होते हैं, मन वचन कर्म से ही काले होते हैं। उनकी आत्मा ही काली होती है, उनकी आत्मा ही रावण, दुशासन, दुर्योधन, जयद्रथ, जरासंध, कंस जैसी होती है। ऐसे लोग बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, अपने आप को धर्मगुरु कहेंगे, अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार कहेंगे, मान के चलेंगे कि भाई हम धरती पे कृष्ण रूप में आए हैं, मेरा काम ही है लोगों की गलती देखना, जज बन के उनको सजा देना। आपके ऊपर XYZ बातें करेंगे, कमेंट्स करते रहेंगे, फीडबैक देंगे, टोन कसेंगे, और घड़ी घड़ी आप परेशान होते रहोगे, आपका जीवन भी दुभर होता रहेगा। आप देखो, ऐसे लोगों की मंशा देखो, एक्चुअली इस तरह के जो लोग होते हैं महाबहियात होते हैं, निगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं, नॉन क्रिएटिव, नॉन प्रोग्रेसिव, नॉन ग्रोइंग होते हैं। इनके पास करने को कुछ काम ही नहीं होता है। तो ये घड़ी घड़ी क्या करते हैं, हमेशा दूसरे के लाइफ में उलझे रहेंगे, दूसरों के लाइफ के बारे में कमेंट्स पास करते रहेंगे, उनके जीवन का स्क्रिप्ट लिखते चलेंगे, बही खाता लिखते चलेंगे। ऐसे लोगों से आप कभी भी मत उलझो, नहीं तो आपका जीवन जो है कभी भी नहीं सुलझेगा। देखो, हर इंसान के जीवन में परिस्थिति और परेशानी आती है, वो हमारा कर्म चक्र होता है, वो चलता है ही रहता है, पहले भी चला था, आज भी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आपका काम है प्रेजेंट पे रख के अपने जीवन का हल निकालना। आप देखो, सुबह सुबह जिस समाज में, सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में आप रहते हो, MCD वाले आते हैं, कूड़ा उठा के जाते हैं। वो कूड़े की तो गाड़ी चली जाती है, लेकिन जो कूड़े का जो बदबू होता है, बैड स्मेल होता है ना, वो घंटों तक उस एटमॉस्फेयर में विराजमान रहता है, वो डिजॉल्व नहीं होता है। ये जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जिनकी आत्मा बिल्कुल काली होती है, आप देखोगे ये जहाँ आपके घर में घुसी है, जिस माहौल में रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ बैड वाइब्रेशन ही फैलाएंगे, आपको बैड फील कराते चलेंगे, हमेशा आप लो सेल्फ डाउन फील करोगे। मतलब ये बेसिकली चूसक का काम करते हैं। और ऐसे लोग के साथ ज़्यादा आप उलझोगे, बैठोगे, तो आपके अंदर भी हमेशा निगेटिव प्रवृत्ति ही आएगी। आप देखो, अपनी एक सशक्त इमेज बनाओ, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के रहो। ये जो घड़ी घड़ी लोगों के आप मुंह के ऊपर देखते हो, इनसे अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन मांगते हो, आप हमेशा इनसिक्योर फील करते हो और असुरक्षित फील करते हो कि हाय मेरा क्या होगा, ये लोग मुझे छोड़ देंगे, तब हम कहाँ जाएंगे। तो आप एक चीज़ मान के चलो कि आपको धरती पे भेजने का काम ऊपर वाला किया है, आपके अंदर जो शक्ति है ऊपर वाले की शक्ति है। ये जो लोग आपके ऊपर कमेंट पास करते हैं, खुद इतने कमज़ोर होते हैं, नीच होते हैं, बहियात होते हैं कि ये खुद असुरक्षित है, इसलिए इस तरह की बातें करते रहते हैं ताकि इनका कुछ समय पास होता जाए। आप अपने आप को पिता, पुत्र, पति के जो शैडो है ना, झूठे जो फेक इमेज है, उससे निकालने की कोशिश करो। अपने आप को मजबूत पर्सनालिटी बनाओ, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के जीना सीखो। पेट पपेट कठपुतली बन के, किसी के ब्लाइंड फ्लावर बन के भी मत रहो। मतलब कोई इसी ने कुछ बातें कह दिया, हम बस दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। आप ये मान के चलो, ये जो लोग होते हैं ना समाज के, ऐसे लोग जो काले लोग बिल्कुल भैंस की तरह होते हैं, काले जिनकी आत्माएं होती हैं, इनके दिमाग के ऊपर त्रिनेत्र तो होता ही नहीं है, नॉर्मल जो आईसाइट होती है उसमें भी काले चश्मे ये पहने रहते हैं। इसलिए आपके बारे में हमेशा ही निगेटिव फीडबैक देंगे, निगेटिव बातें ही करेंगे। आप अपना खून भी दे दोगे ना, तब भी आपके होने वाले नहीं हैं। आप 1 बोतल खून दोगे तो कहेंगे कि पूरे शरीर का खून क्यों नहीं दे दिया। कहने का मतलब है, इस तरह के लोगों को कभी भी आप खुश कर ही नहीं सकते हो। ये बिल्कुल ही टॉक्सिक लोग होते हैं, निगेटिव लोग होते हैं और मोर और लेस मेंटल इम्बैलेंस होते हुए इस प्रवृत्ति के लोग, और डुअल कैरेक्टर के होते हैं। कहने का मतलब है, बोलेंगे कुछ और तुरंत अपनी बातों से मुकर भी जाएंगे। और एवरी टाइम पीरियड ये पॉसिबल नहीं होता है कि आप हर चीज़ का रिकॉर्ड रखो, और ना ही इनके बातों को लेकर दिमाग में घूमते चलते फिरते रहो। देखो, रहना इसी समाज में, ये भी आपके साथ चलेंगे। राम के साथ रावण चला था, कृष्ण के साथ शिशुपाल चला था, कंस चला था, कौरव चले थे कि नहीं? हमारे साथ भी ऐसे लोग चलने हैं। कहाँ कहाँ भागते चलोगे? कहने का मतलब है कि अपने हिस्से का जीवन जियो, अपने आप को हमेशा हैप्पी फील कराओ, अपनी सेल्फ से खुद दो, दूसरे के बूते कभी मत बैठे रहो कि वो ऐसे कर रहे हैं इसलिए हम ऐसे हैं। हम करते क्या है कि दूसरा जो बोलता है उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इन द मीन टाइम होता क्या है कि हमारी अपनी जो पर्सनालिटी है वो डाउन होने लगती है, कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, और वास्तव में ही ये लोग जो नीच प्रवृत्ति के होते हैं अपनी बातें कहने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि हमें वो लो सेल्फ डाउन फील करा देते हैं। इसलिए अपने मन को हमेशा स्ट्रांग बना के चलो, और आप ये स्पष्ट रूप से कह दो कि आप श्री कृष्ण नहीं हो, हम श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, श्री कृष्ण हमारी आत्मा में बैठे हैं। पहले हम उनकी बात मानेंगे, ना कि समाज के सो कॉल्ड अच्छे अच्छे धर्मगुरु की बात मानेंगे। वो कौन हो? जैसे आप है वैसे हम, या बहुत बार ये हमसे भी नीचे होते हैं, हमसे भी लो होते हैं, एक एवरेज आदमी से भी नीचे इनकी मानसिकता होती है। कहने का तात्पर्य है कि ये जो भैंस प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जो घड़ी घड़ी आपको परेशान करते हैं, ड्यूअल कैरेक्टर के लोग होते हैं, ऐसे लोगों